तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। एक बार देखो क्वेश्चन क्या है। कंसीडर ए फंक्शन एफ सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड लेट अनदर फंक्शन जी एक्स क्या है, कॉस इनवर्स कॉस पाई एक्स, देन करेक्ट ऑप्शंस इज आर। तो आपको बताना है इसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या, 1 से 2 एफ एक्स प्लस एफ इनवर्स एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन है। दूसरा क्या है, ये ब्रैकेट जो जी आई एफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो एफ ऑफ -2 पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू और प्लस एफ ऑफ 4 पाई का जी आई एफ इक्वल टू 7 है, ये चेक करना है। एफ डैश 2019 इक्वल टू एफ डैश 2022, ये देखना है। एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 0 हैव 3 सोल्यूशंस, ये देखना है कितने सोल्यूशन होंगे। तो इन सब के लिए हमें एफ एक्स निकालना जरूरी है ना। तो एफ एक्स निकालने के लिए हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, एफ ऑफ ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, इसकी मदद से हम लोग एफ एक्स निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0, एक्स वाई की रियल वैल्यू, तो हम एक्स वाई इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, सबके लिए बात वैलिड है। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में हम क्या कर देते हैं, पुट कुछ भी डाल सकते हो, तो हम क्या करते हैं वाई को 0 डाल देते हैं, पुट वाई इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर हम वाई इक्वल टू 0 डालेंगे तो देखो इक्वेशन क्या होगी, इसको हम नीचे यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स रहेगा और वाई की जगह 0 डाल दिया तो एफ ऑफ 0 हो गया है ना। और ये ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स तो रहेगा, वाई को हमने 0 डाला तो प्लस 0 और प्लस 1। ओके, अब देखो एफ ऑफ 0 क्या होगा, अगर जो भी एफ एक्स होगा उसमें एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, किसी कांस्टेंट के बराबर है, लेट इसको के मान लिया। तो अगले स्टेप में फिर ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी बढ़िया सी, एफ ऑफ एक्स प्लस इसको F0 को के लिख दो है ना, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 आ गया। ठीक, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब देखो हमें चाहिए एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस के की वैल्यू x प्लस 1 है, अगर इसमें क्या करें, x को रिप्लेस कर दें x माइनस के से, तो काम बन जाएगा, रिप्लेस x बाई एक्स माइनस के, एक्स माइनस के से रिप्लेस कर दो है ना इस क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस के और प्लस के हो जाएगा, और यहाँ पे राइट साइड में एक्स को रिप्लेस किया एक्स माइनस के से, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब ये के से के उड़ गया तो सिंपली क्या बचा, एफ ऑफ एक्स बचा, लेफ्ट में एफ ऑफ एक्स बचा, और राइट साइड में क्या बचेगा, एक्स माइनस के प्लस 1, एक्स माइनस के प्लस 1 आ गया है ना। तो देखो एफ एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे, बस इसमें अभी क्या है हमारे पास, के है अननोन पैरामीटर, और के है क्या, एफ ऑफ 0 है, तो हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1 है ना। अब इस इक्वेशन 1 में देखो हमें क्या करना है, के निकालना है, और इसी में अगर हम फिर से क्या करें, एक्स की वैल्यू 0 डाल दें, तो हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू 0 डालते हैं इक्वेशन 1 में, पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 में 0 पुट कर दो। तो जैसे पुट करेंगे 0 देखो, तो एफ ऑफ 0 हो गया, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स के लिए 0 डाल दिया, माइनस के और प्लस 1। अच्छा F0 तो हमने देखा ये ऊपर क्या है, के है, तो के इक्वल टू माइनस के प्लस 1 आ गया। तो यहाँ के को राइट में ले आओ, तो के प्लस के की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो यहाँ से अगले स्टेप में 2k की वैल्यू आ गई 1, दिस इम्प्लाइज के की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। और इस तरीके से हमारे पास एफ एक्स आ चुका है ना। तो हम बढ़िया से एफ एक्स लिख लेते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, देखो के की वैल्यू भी निकल आई। तो यहाँ पे अगर हम के की वैल्यू डालें -1/2 है ना, तो ये आ जाएगा आपका x -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 1/2, ये आ गया। इसको सही करके लिख लेते हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं सीधे x प्लस 1/2, ये लिख लिया ना। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है, और एफ एक्स आने का मतलब है कि बस सब काम हो चुका है। ठीक,
मेन खेल था एफ एक्स निकालना, बाकी चीज़ें हम लोग कर लेंगे। देखो एफ एक्स को लो आगे x+1/2, ठीक, सिंपल सा लीनियर एक्सप्रेशन आया। अब हमें क्या चाहिए, पहला ऑप्शन करने के लिए एफ इनवर्स एक्स भी चाहिए। तो अगर एफ एक्स ये पता है तो क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकालना है। तो एफ एक्स को इनवर्स निकालने क्या करते हैं, एफ एक्स को वाई मान लो, तो है ना, क्या करेंगे y=x+1/2, है ना। फिर क्या करो, x की वैल्यू y के फॉर्म में लिखो, x=y-1/2। x को रिप्लेस करोगे किससे, f इनवर्स x से, और y को रिप्लेस करोगे किससे, x से। तो ये हो जाएगा f इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी हमारी x-1/2। तो ये आ गया। तो देखो f इनवर्स x भी आ चुका है और fx भी आ चुका है, ठीक। अब हम लोग पहले ऑप्शन के पास चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, देखो एफ एक्स प्लस एफ इनवर्स एक्स। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो 1 से 2 दोनों को ऐड करो, एफ एक्स प्लस एफ इनवर्स एक्स दोनों को, जो x-1/2 प्लस x+1/2, तो 1/2 कट गया, तो सिंपली डायरेक्ट लिख रहे हैं 2x बचा, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन है, और इंटू डी एक्स आ गया, इंटीग्रेट कर दो सीधे, तो ये हो जाएगा 2x² 2, और ये हो गया 1 से 2, 2 से 2 कट गया, तो सिंपली क्या हो जाएगा x² 1 से 2, रख दो लिमिट इसमें, 2² - 1² कितना आ गया 4 - 1 मतलब 3 आ गया। देखो पहला ऑप्शन में 3 रखा है, एकदम सत्य बात लिखी हुई है, पहला एकदम करेक्ट हो गया। लगे हाथ तीसरा वाला भी कर लेते हैं ना। तीसरे में क्या कह रहा है, देखो तीसरे में कह रहा है कि f'(2019) f' यार एफ एक्स लीनियर फंक्शन है, तो f' की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब f' अगर 1 हो गया तो ये चाहे लिखो, दिस इम्प्लाइज f'(2019) की वैल्यू क्या हो जाएगी f'(2000), सेम स्लोप हो, कोई दिक्कत ही नहीं, तो ये ओके। f' कांस्टेंट फंक्शन आ गया, तो कहीं भी डालो आप सब पे सेम ही आएगा, तो ये बात भी एकदम सत्य है। अब अगला हमारा क्या है, ये f-2π और प्लस क्या है f4π ब्रैकेट वैल्यू, है ना। इसे कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो एफ एक्स तो हमारे पास x+1/2 इसी में डालेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको आप ऐसे लिखो, जैसे हम डालेंगे -2π, तो ये हो जाएगा -2π और +1/2, है ना। ये हो गया एफ एक्स, और प्लस दूसरा ब्रैकेट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 4π डालेंगे तो 4π और प्लस क्या हो जाएगा 1/2। अब हमें इसकी वैल्यू देखना है ना, इसकी वैल्यू देखना है, -2π + 1/2 की वैल्यू क्या होगी और 4π + 1/2 की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए क्या करते हैं, देखो पाई की वैल्यू रख लेते हैं 3.14, उस हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं इधर कर लेता हूँ, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। यहाँ पे -2π, तो इसको 2 से गुणा करो जरा, तो 2π की वैल्यू हो जाएगी, 2π हो जाएगा आपका 6.28, है ना। अच्छा 4π भी की ज़रूरत है, तो 4π की वैल्यू क्या होती है, देखो क्या आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई करो जरा 3 तो ये 4 चौक 16, 4 के 4 एक 5 और 4 3 12, 12.56, है ना। अच्छा ये बताओ -2π की वैल्यू क्या होगी, -2π की वैल्यू हो जाएगी -6.28, और इसमें अगर हम 1/2 ऐड करेंगे, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, इसमें 0.5 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका -2π + 1/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -6.28 और प्लस 0.5, तो ये ऐड करने पे देखो क्या आ रहा, तो इसकी वैल्यू आएगी -5.78, है ना, ये आएगा, जोड़ घटा तो आता ही आपको ना, ये आ गया। और दूसरा हमारा क्या है 4π + 1/8, तो 4π कितना है 12.56 + 1/2 ऐड कर देंगे, तो इसमें 0.5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ज़रा इसको मैं कहाँ कर लूँ, इसको इधर कर लेते हैं यहाँ पे, 4π + 0.5 मतलब हो जाएगा 4π की वैल्यू 12.56 और प्लस 0.5, तो आपको दिख रहा है ये 0.5, ये हो जाएगा 13.06 आ जाएगा ना, 13.06 आ जाएगा। तो देखो इस वाले अंदर वाले की वैल्यू जो है ये कितनी आ रही है -5.78, -5.78 आ रही इसके अंदर की, और इसकी वैल्यू क्या है 13.06। तो देखो इन दोनों के ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं क्या करता हूँ इस नीचे मिटा देता हूँ, है ना, 1 मिनट,
इसको मिटा देते हैं। अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं ना यहाँ पे, देखो ये रहा। तो -5.78 की ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी, और प्लस 13.06 की ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब देखो कितना आ रहा, 7 आ जाएगा ना, 13 - 6 कितना हो जाएगा, 7 6 13, 7 आ जाएगा। ये 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब सत्य लिखा हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन भी एकदम परफेक्ट है, करेक्ट है। अब बचा हमारा चौथा ऑप्शन, क्या है, fx - gx = 0 हैव 3 सोल्यूशन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, fx तो हमारे पास है, gx ये दे रखा है, तो इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हमने fx और gx लिखा, हमें सोल्यूशन कितने चाहिए, किसके सोल्यूशन चाहिए, fx - gx = 0 के सोल्यूशन चाहिए। तो इसको आप कैसे करोगे, fx = gx है ना, तो क्या करो, y = fx का ग्राफ बनाओ और y = gx का ग्राफ बनाओ। इन दोनों के ग्राफ बनाओ एक ही ग्राफ में, और दोनों के ग्राफ जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे काउंट कर लो। ठीक, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसका cos इनवर्स cos πx का ग्राफ बनाने के लिए देखो क्या होता है, cos इनवर्स cos πx का पहले तो पीरियड निकालते हैं। इस cos इनवर्स cos x का ग्राफ आपको पता है, तो आप क्या करो, पीरियड ऑफ gx, तो gx का जो पीरियड होगा वो कैसा हो जाएगा, 2 cos इनवर्स cos x का पीरियड क्या होता है, 2 और यहाँ पे cos इनवर्स cos क्या है, πx है, तो पाई से डिवाइड कर देंगे तो ये पीरियड आ गया, ये आ गया आपका 2। अब ये जो 2 इंटरवल में इसका फोटो रिपीट करेगा, और 0 से 1 पीरियड में फोटो कैसा होता है, तो वो आपको पता है क्या है, देखो कैसे जाएगा, ये पाई तक चलेगा है ना। यहाँ पे जब 1 डालेंगे तो ये पाई तक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ अच्छे से आपने देखा है। तो इसका ग्राफ अगर बनाना आता है तो फिर कोई कष्ट नहीं। और ये कहाँ तक चलेगा, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 3.14 इसी के रिस्पेक्ट बनाना। ये 1 हो गया, तो ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, तो ये 3.14 यहाँ कहीं होगा, मतलब यहाँ ये बना देते हैं ना इस जगह पे। तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ बनाना है, तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ है ना, जिससे कि आपको अच्छे से बने। ये रहा, तो देखो cos एक पीरियड में ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना, ये रहा। उसके बाद फिर यहाँ से ये कहाँ कहाँ पे, ये पाई तक चलेगा है ना, पाई, और पाई की वैल्यू आपको पता है रफली क्या होती है, 3.14 लगभग है ना। उसके बाद फिर ये ऐसे आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर दो, ये रहा। तो ये एक हो गया कंप्लीट, 0 से 2 पीरियड कितना, 2 तो सॉरी 2 है, तो 0 से 2 में ऐसा फोटो बनेगा। फिर अगला क्या होगा, 2 से 4 में फिर से वही शक्ल बनेगी ऐसी, तो ये कुछ ऐसा बनेगा है ना, यहाँ बना लेते हैं, और ये बन गया। फिर आगे ऐसा ही बनेगा, 4 से 6 में भी ऐसा ही बनेगा, आगे बनाते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये बनेगा ऐसा, तो ये बनेगा, और इस साइड में भी ऐसा ही बनेगा, यहाँ तक चलेगा, तो यहाँ पे ही रहेगा है ना, और ये रहेगा आपका, ये बन गया। तो ये बन गया हमारा cos इनवर्स cos πx का ग्राफ। आगे इसको और बना सकते हैं, पीछे भी बना सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब fx = x + 1/2 का ग्राफ बनाएंगे, ये क्या है, देखो ये तो लाइन है सीधी सी, और यहाँ पे ये 1/2 है, तो 1/2 का मतलब समझते हो क्या होगा, ये यहाँ पे पॉइंट। अगर इस लाइन का फोटो बनाना है तो क्या करें हम लोग, कलर दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले रेड कलर ले लेते हैं ना। देखो, तो cos इनवर्स cos πx का ग्राफ पता है, तो ये हमारा बन गया। अब इसका बनाना है, x की वैल्यू, ये लाइन है, x 0 डालते तो 1/2 आएगा, मतलब यहाँ पॉइंट एक मिलेगा है ना, ये हमारा 1 है, तो ये 2 है, 3, ठीक है, तो ये यहाँ एक पॉइंट मिल गया। और अगर x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं ना, तो 1 पे आउटपुट क्या आएगा, 1 + 1/2 मतलब 3/2, तो 1 और यहाँ पे मिलेगा, इस जगह पे पॉइंट मिलेगा है ना, ये 1 प्लस यहाँ पे मिलेगा। ठीक, ये रहा। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 पे आउटपुट क्या आएगा, 2 + 1/2,
तो 2.5 आएगा, है ना। 2 पे आउटपुट क्या आएगा, 2.5 आएगा, मतलब यहाँ कहीं होगा। ये देखो ये 1 है, इसकी नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ कहीं होगा। अच्छा अगर हम ये 3 लेते हैं तो 3 पे देखना है कि ये इसकी वैल्यू क्या है, 3.1, 3 इसमें डालेंगे 3 पॉइंट, तो जरा F3 निकाल लेते हैं। तो F3 की जो वैल्यू होगी हो जाएगी 3 + 1/2, तो कितना हो जाएगा 3.5। और ये 3 पे ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, इसकी हाइट है 3.14, मतलब ये 3 पे इसका ऊपर ही रहेगा, कहीं यहाँ पे ऊपर पहुँच जाएगा ना, यहाँ पहुँच जाएगा। तो जब इसको हम ज्वाइन करेंगे ऐसे, देखो ये ऊपर निकल गया, तो ये देखना जरूरी था कहीं ऐसा तो नहीं इस पे कट करे, तो ये आपको पता चल गया कि ये ऐसे चलेगा और ये निकल गया, है ना। ये स्ट्रेट लाइन चलेगी सीधे, अब ये इसको नहीं कट करेगा, ये निकल गया, ये इधर चला जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, ये चली गई स्ट्रेट लाइन सीधा। ये हो गया हमारा कौन सा ग्राफ, ये fx y=fx का ग्राफ है, मतलब क्या है x + 1/2 का ग्राफ है। और ये ब्लैक वाला ग्राफ किसका, cos इनवर्स cos πx का ग्राफ है। अब काउंट कर लेते हैं कितने पॉइंट पे ब्लैक वाला रेड वाला ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। एक तो ये पॉइंट कट हो रहा है, एक, दूसरा ये और तीसरा ये, इसके अलावा कहीं पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ fx - gx = 0 और कितने हो जाएंगे 3। तो देखो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन देखो 3 लिखा हुआ है, एकदम सत्य बात, लेकिन चौथा ऑप्शन भी सही हो गया। तो इस तरीके से इसका कौन कौन सा पार्ट सही हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए। ओके, थैंक यू।